नमस्कार, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर 1 एंड लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। पूरे भारत में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हेतु तारीखों का ऐलान हो गया है। आज से ठीक 3 दिनों के बाद पहले चरण का मतदान भी शुरू हो जाएगा। देश की सभी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए हर लोकसभा क्षेत्र प्रमुख है। कोई भी पार्टी किसी भी संसदीय क्षेत्र से हार का सामना नहीं करना चाह रही है, इसीलिए हर पार्टी ने अपने प्रमुख चेहरे को मैदान में उतारा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने हेतु चुनाव प्रचार में वे कूद पड़े हैं। बात अगर लोकसभा चुनाव की है और हम दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र की बात न करें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। जिस तरह दार्जिलिंग जिला पूरी दुनिया में पर्यटन का एक प्रमुखतम केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, उसी तरह यह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से पूरे देश के लिए प्रमुख है। हम अगर पिछले लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी के जसवंत सिंह तथा 2014 में भाजपा से ही सुरेंद्र सिंह आहलुवालिया भारी मतों से विजयी हुए थे। इस दौरान वे केंद्रीय राज्य मंत्री भी चयनित हुए थे। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव और महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव के तारीखों और उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही पहाड़ के कुछ लोग स्थानीय भूमिपुत्र उम्मीदवार की मांग करने लगे थे। शायद इसी का परिणाम है कि राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने पहाड़ वासियों के मनानुसार दार्जिलिंग के ही रहने वाले एक कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक अमर सिंह राय को अपना उम्मीदवार दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से बनाया। उसके बाद सीपीआरएम यानी क्रामकपा ने पूर्व सांसद आरबी राय को टिकट दी। सीपीआईएम ने पूर्व सांसद समन पाठक को टिकट दी तथा कांग्रेस की ओर से शंकर मालाकार को टिकट दिया गया। अब ऐसे में भाजपा के सामने परेशानी यह खड़ी हुई कि इन उम्मीदवारों के बदले पहाड़वासियों को कौन सा प्रत्याशी दिया जाए। इसीलिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने देर से ही सही एक गोरखा चेहरा राजू सिंह बिष्ट के रूप में मैदान में उतारा। राजू बिष्ट चेहरा भले ही गोरखा हो, लेकिन उनका मूल निवास स्थान मणिपुर में है। फिलहाल वो दिल्ली में एक कारोबारी हैं। उनका ससुराल सिलीगुड़ी में है। इसके अलावा कई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में अपना नामांकन पत्र दाखिल किए थे और कुछ एक में से अपना नामांकन पत्र वापस भी ले लिए हैं। इस बार के लोकसभा चुनावों की सबसे खास बात यह है कि जब से राजू बिष्ट दार्जिलिंग जिले में उम्मीदवार की घोषणा के बाद से आए हैं, उसके बाद से लगातार कई राजनीतिक संगठनों ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी को विमल पंथी गुट के गोरमुमो, सुमेटी मुक्ति मोर्चा, गोरखालिक, कालिम्पोंग के गोरखालैंड निर्माण मोर्चा का समर्थन मिला हुआ है। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि सीपीआरएम के उम्मीदवार आरबी राय ने अपना नामांकन पत्र वापस लेकर भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्ट को अपना समर्थन दे दिया है। इसके अलावा पहाड़ के कई छोटे बड़े संस्थाओं ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया है। इस हिसाब से दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से भाजपा से राजू सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें समर्थन ज्यादा मिला है। इसके दूसरी तरफ अगर हम तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के समर्थन की सूची को देखें तो उन्हें विनय पंथी गुट के गोजमो, जो कि फिलहाल जीटीए की सत्ता में है, उनका खास तौर पर समर्थन हासिल है। इसके अलावा आईसीडीएस, संयुक्त माध्यमिक शिक्षक संगठन व तराई प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन व विश्वकर्मा यूथ एसोसिएशन का समर्थन हासिल है। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार को हाल ही में दार्जिलिंग जिला कुचबिहार कामतापुरी पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही साथ आपको ज्ञात हो कि 3 अप्रैल को सिलीगुड़ी संलग्न भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने हुए यहां आए हुए थे। इस दौरान विशाल जनसभा को देखते हुए उन्होंने कहा था कि दीदी की नैया तो डूब चुकी। इस तरह से अगर हम देखें तो राजू सिंह लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी 2 दिग्गज नेताओं का जनसभा दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में होना बाकी है, जिसमें पहले हैं कांग्रेस के राहुल गांधी, जिनकी पहली जनसभा रायगंज में 10 अप्रैल को होनी है, जिसमें पहाड़ के लगभग 10 से 12 नेता आमंत्रित किए जाएंगे। उनकी दूसरी जनसभा सिलीगुड़ी में 13 या 14 अप्रैल को हो सकती है। इन चुनावी जनसभा में राहुल गांधी की घोषणाओं से हो सकता है कि वोटर्स कांग्रेस के प्रति लुभान्वित हो।
इसके अलावा राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जनसभा 11 अप्रैल को दार्जिलिंग में होनी है। साथ ही 13 अप्रैल को वे बाघाजतीन में सुश्री ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित करेंगे। इनके अलावा इससे पहले ही वे नक्सलबारी में चुनावी जनसभा को संबोधित वे कर चुकी हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों नेताओं के जनसभाओं के बाद दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के मतों में क्या नया परिवर्तन आता है। दोनों ही नेता कौन सी नई बात अपने चुनावी भाषणों में कहते हैं जिससे अन्य प्रत्याशी जीत के क्षेत्र में आगे बढ़े। इस तरह दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में प्रमुखतः 3 उम्मीदवारों के बीच ही भिड़ंत होती दिख रही है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, भाजपा व कांग्रेस शामिल है। अब देखना यह है कि आगामी 18 अप्रैल को मतदान के बाद 23 मई को क्या चुनावी नतीजे आते हैं। नमस्कार। पूरे देश के सर्वांगीण विकास एवं एक नए भारत के निर्माण के लिए आप अपना बहुमूल्य वोट जरूर दें। घर तो ऐसे नहीं बनते हैं, सपने लगते हैं। सपने जो रंगों में दिखते हैं, रंग जो दीवारों पे खिलते हैं। कदमों की हर आहट पे खुशियाँ दिखते हैं। उम्मीद पर ही तो सालों साल सपनों के घर बनते हैं। सुंदर दीवारों से जन्नत जो अपना बसा, जमीन से आसमां तक रंग है PIS। Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, second floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For enquiry, call 9733 41141. From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras. You will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakim Para, Siliguri, 9933333401. UP General Store offers their customers complete set of home and office furniture, along with solutions for hospitals, schools and colleges. We have our own furniture manufacturing unit. Wide range of colorful chairs and drawers. Visit our showroom at UP General Store, a house of quality furniture, Sewalk Road, Siliguri for a comprehensive range of items to choose from. Contact 8637369300. अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम विश्लेषणात्मक जानकारियों के लिए आप बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।